हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। कोर्ट मैरिज करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये सब आपको बताऊंगा दोस्तों। कोर्ट मैरिज किन पक्षकारों के द्वारा की जाती है ज्यादातर वो बताऊंगा आपको, और इसका पूरा प्रोसीजर, कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे वो सब बताऊंगा जिन्हें कोर्ट मैरिज करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। देखिए सबसे पहले समझिए कोर्ट मैरिज क्यों करनी पड़ती है। कोर्ट मैरिज किन पक्षकारों के द्वारा की जाती है। कोर्ट मैरिज ज्यादातर उन पक्षकारों के द्वारा की जाती है जो एक समुदाय के नहीं होते। एक पक्षकार हिंदू होता है, दूसरा पक्षकार मुस्लिम होता है, और वो अपने धर्म में विवाह नहीं कर सकते। जैसे एक लड़का हिंदू है, वो किसी मुस्लिम लड़की से विवाह करना चाहता है और हिंदू रीति रिवाज से विवाह करना चाहता है, लेकिन लड़की तो मुस्लिम है, उसे पहले हिंदू होना पड़ेगा लड़की को, तब वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग विवाह कर सकती है। जैसे लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, और लड़के को मुस्लिम रीति रिवाज के द्वारा विवाह अगर करना है तो लड़की को भी मुस्लिम होना पड़ेगा। तो उसके विवाह के पहले उस लड़की को मुस्लिम होना पड़ेगा, तभी मुस्लिम रीति रिवाजों से विवाह हो सकता है। ठीक दोस्तों, लेकिन दोनों पक्षकार अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते और विवाह भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल मैरिज एक्ट बना रखा है। ठीक दोस्तों, 1954 का। इसका दूसरा पहलू भी है, जब एक समुदाय एससी बिरादरी का होता है, दूसरा जनरल बिरादरी का होता है, और वो क्या करते हैं, न्यायालय का सहारा लेते हैं। ठीक दोस्तों, तब भी होता है। या जो विवाह आर्य समाज मंदिर में आमतौर पर किए जाते हैं, ठीक, वहां का सर्टिफिकेट वो कोर्ट में लगाते हैं, वहां से प्रूफ मिलता है कि इनका विवाह हो रखा है। अब देखिए इस विवाह को पूरा करने के लिए आपको पहले स्टेप क्या पूरा करना पड़ता है। चलिए पहला स्टेप देखिएगा, एज। सबसे पहला आता है एज कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए पक्षकारों की। लड़का है तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए। अगर इस एज से कम के हैं तो उनका विवाह नहीं हो सकता दोस्तों। स्पेशल मैरिज एक्ट देखिएगा, दोनों पक्षकारों का धर्म क्या मायने रखता है, या जाति मायने रखती है, या समुदाय मायने रखता है। नहीं दोस्तों, कोई कम्युनिटी मायने नहीं रखती स्पेशल मैरिज एक्ट में, कोई धर्म मायने नहीं रखता स्पेशल मैरिज एक्ट में, ना जाति मायने रखती है। लेकिन दोनों पक्षकारों को डोमिसाइल्ड इंडियन होना चाहिए, दोनों पक्षकारों को कम से कम भारतीय होना चाहिए। लेकिन अगर एक पक्षकार भारतीय है, दूसरा विदेशी है, तो वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह कर सकते हैं। जैसे लड़का इंडियन है, लड़की जर्मन है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में एप्लीकेशन देकर दोनों पक्षकार विवाह कर। टाइम पीरियड कितना लगता है। अगर कोई एजेंट या कोई वकील आपसे कहता है 2 दिन के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 30 दिन का टाइम पीरियड लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। अगला स्टेप आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन सा आईडी प्रूफ है, कौन सा एड्रेस प्रूफ है, कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट आप इसमें लगाएंगे। देखिए आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप अपना बिजली का बिल, पानी का बिल लगा सकते हैं दोस्तों, या हाउस टैक्स की रसीद लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट में आपको 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है नगर पालिका का, वो आप अपना डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, जिसमें आपका बर्थ का पता लग जाए कि आप 21 साल से बड़े हैं और लड़की 18 साल से बड़ी है दोस्तों। इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला स्टेप आता है विटनेसेस, गवाह कितने होने चाहिए। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 गवाह चाहिए होते हैं, दोनों पार्टी की तरफ से, चाहे वो लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से हो, 3 गवाह कम से कम चाहिए होते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए ये सारी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद अब आपको क्या करना है। देखिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य के अंदर प्रत्येक जिले में मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोल रखे हैं, तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना है। ये आमतौर पर तहसील के अंदर होते हैं ज्यादातर। ठीक, तो वहां पर तहसील ऑफिस में जाना है आपको, मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना है, वहां एक एप्लीकेशन फिल करनी है। वहां उस एप्लीकेशन में आपके सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, लड़के को भी लगाना है और लड़की को भी लगाने हैं। उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, एड्रेस प्रूफ लगाना है, आधार कार्ड लगाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं दोनों पक्षकारों के। 7 फोटो चाहिए होंगे, 7 फोटो उसमें आपको लगानी है दोस्तों। ठीक, आप इस पूरी प्रक्रिया में 30 दिन का समय लगेगा। 30 दिन के भीतर ही वो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस एक नोटिस सार्वजनिक करेगा। उस नोटिस को सार्वजनिक करने के बाद वो अपने कार्यालय के बाहर एक नोटिस चस्पा करेगा, चिपकाएगा, जिसमें लिखा होगा किसी पक्षकार को, माँ बाप को, भाई बहनों को, या पूर्व की पत्नी को, पूर्व के पति को अगर कोई आपत्ति है तो 30 दिन के भीतर उस अपनी आपत्ति को माँ बाप जिनको आपत्ति है इस विवाह में वो दर्ज करा सकते हैं। ये अब 30 दिन गुजर गए। 30 दिन के बाद उन दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है और उनसे डिक्लेरेशन भरवाया जाता है। डिक्लेरेशन किस चीज का, कि उनका कोई पूर्व का विवाह नहीं हो रखा है। ठीक, और अगर पूर्व का विवाह हो रखा है तो तलाक हो रखा है, तलाक का सर्टिफिकेट लगाया जाता है। या किसी पक्षकार की अगर मृत्यु हो रखी होगी तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाया जाता है,
तो देखिए इसके डेथ सर्टिफिकेट हमने दे रखा है। अब ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनसे को मैरिज सर्टिफिकेट दे जाता है दोस्तों। देखिए अब प्रश्न उत्पन्न होता है इसमें पूरी फीस कितनी लगती है। देखिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग फीस इसमें बना रखी है। ज्यादातर जो फीस है 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए और 2000 रुपए तक की फीस है। जो फीस ज्यादा लगती है वो एडवोकेट की एजेंट की फीस होती है। आमतौर पर अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो एडवोकेट के माध्यम से ही कोर्ट मैरिज कीजिएगा, वो आपको सारी पेचीदगियों के बारे में बताएंगे दोस्तों। अब देखिए मैंने आपसे बताया था, मैं इसके फायदे ही बताऊंगा आपको। कोर्ट मैरिज करने के क्या फायदे होते हैं। कोर्ट मैरिज करने का फायदा यह रहता है कि अगर कोई पक्षकार विदेश में जॉब करता है और लड़की इंडिया में रहती है और उनकी कोर्ट मैरिज हो रखी है, अब लड़का लड़की को अपने पास विदेश में बुलाना चाहता है तो वीजा के साथ साथ उसको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ये लड़की मेरे साथ रहेगी, ये फायदा उसको होगा। उस लड़की को आराम से वीजा मिल सकता है दोस्तों। ठीक, देखिए अब इसका कोर्ट मैरिज का नुकसान क्या होता है। कोर्ट मैरिज का नुकसान ये होता है जो पक्षकार देखिए बालिग हो जाते हैं, लड़की 18 साल की होती है, लड़का 21 साल का होता है, वो अपने आप को बालिग समझते हैं, स्वतंत्र समझते हैं अपने आप को, वो अरेंज मैरिज ना कर लव मैरिज के चक्कर में पड़ जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो अपने परिवार से पूरी तरह टूट जाते हैं दोस्तों, पूरे परिवार भी टूट जाता है उनके चक्कर में, अलग हो जाते हैं। तो इस तरह की मैरिज कोर्ट मैरिज आमतौर पर नहीं करनी चाहिए। पक्षकारों को चाहिए अपने समुदाय में ही विवाह करें। ठीक दोस्तों, हिंदू है तो हिंदू कम्युनिटी में विवाह करें, मुस्लिम है तो मुस्लिम कम्युनिटी में विवाह करें, ये मेरा मानना है दोस्तों। ठीक, इसी संदर्भ में मैंने एक अगली वीडियो बनाई है कि अगर कोर्ट मैरिज कोई पक्षकार कर लेते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर से कैसे निपटा जाए दोस्तों। उस एफआईआर से, क्योंकि लड़की के घर वाले आमतौर पर एफआईआर कराते हैं कि हमारी लड़की को ये भगा के ले गया, हमारी लड़की का अपहरण कर दिया लड़के ने, और उसके बाद लड़का परेशान हो जाता है। तो उस पूरी प्रक्रिया के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे ध्यान से देखिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी कीजिएगा। कुछ मेरी कमियां हैं मुझे कमियां बताइएगा, मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।